ओ नमः सिद्धेभ्यः शक्तिषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवो सदा ममात्मा विदधातु देव। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, बोले आचार्य अमित गति महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। का छंद कौन सा पढ़ना था? 13 तक हो चुके थे, 14वां पढ़ना है शायद, है ना। निषूदिते यो भवदुःख जालम निरीक्षिते यो जगदन्तरालम योऽन्तर्गतो योगिनिरीक्षणीयः योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीयः योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीयः सदैव देवो हृदय ममस्ताम् सदैव देव ने सदैव देव, सा में आ की मात्रा नहीं लगाना, इधर सा स्त्रीलिंग में हो जाएगा। सदैव देव, यह जो भव दुख जालम, संसार के दुख जाल माने समूह, दुख समूह को निषूदते यानी नष्ट करता है। यह जो अंतर्गतः अंतर्विलीन अर्थात अंतःस्वरूप को प्राप्त हैं और योगी निरीक्षणीय योगी जनों के द्वारा निरीक्षण करने योग्य हैं, अवलोकनीय हैं। सह वह देव देवा देवों का देव मम हृदय मेरे हृदय में आस्ताम यानी विराजमान रहें। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो संसार के दुख समूह को नष्ट करता है, जो जगत के अंतस्थल यानी मध्य भाग को देखता है और जो अंतःस्वरूप को प्राप्त हैं और योगी जनों के द्वारा अवलोकनीय हैं, ऐसे देवों के देव मेरे हृदय में सदा विराजमान रहें। यानी भगवान के विशेषण बताते हुए ये कहा जा रहा है कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान रहें। वो भगवान कैसे हैं? जो संसार के दुख समूह को नष्ट कर चुके हैं, अर्थात संसार का दुख समूह अब उनके पास नहीं है, सारे दुखों को नष्ट कर चुके हैं। और जो जगत के मध्य भाग को देखते हैं, जगत के मध्य भाग को मतलब तीनों लोकों को देखने वाले हैं, जो देखने जानने वाले हैं, क्योंकि लोकाकाश अलोकाकाश सब प्रकार का है, तो इस प्रकार के देखने वाले हैं। और योगी जनों के यूँ कह सकते हैं अंतर्विलीन, और जो अंतःस्वरूप में लीन हैं उसको प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे योगी जनों के द्वारा जो अवलोकनीय हैं, अर्थात योगी जन ही जिन्हें ध्यान के माध्यम से देख सकते हैं, जान सकते हैं, परमात्मा के स्वरूप का भान कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति उन परमात्मा को नहीं देख सकता, क्योंकि वह मात्र महसूस किए जा सकते हैं, वह भी ध्यान के द्वारा वो योगी लोग करते हैं। विशेष विशेष ध्यान करने वाले मुनिराज, वह देवों का देव मेरे हृदय में विराजमान रहें। ऐसे देवों के देव भी हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहें। अगला काव्य
विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो जन्म मृत्यु व्यसनाद्यतीतः त्रिलोकलोकी विकलो कलंकः सदैव देवो हृदय ममास्ताम् विमुक्ति मार्ग प्रतिपादिको यो जन्ममृत्यु व्यसनाद्यतीतः त्रिलोकलोकी विकलो कलंकः सदैव देवो हृदय ममास्ताम् हाँ, ऐसे देवादेव हमारे हृदय में विराजमान हों और भगवान की विशेषताएं बता रहे हैं, उपमाएं दे रहे हैं उनकी। यह जो विमुक्ति मार्ग प्रतिपादकः विमुक्ति मार्ग माने उत्कृष्ट रूप से मुक्ति मिल रही हो ऐसा मार्ग, अर्थात मोक्ष मार्ग का प्रतिपादकः प्रतिपादन करने वाले यानी कथन करने वाले। यह जो जन्म मृत्यु व्यसनाद्यतीतः जो जन्म मरण के व्यसन आने यहाँ पर दुखों आदि से अतीत हैं, व्यसनादि अतीतः उन दुखों से व्यसन यानी दुखों से आदि से अतीत माने रहित हैं। त्रिलोकी तीनों लोकों को देखने वाले यानी त्रिलोकदर्शी हैं। विकलः भी उत्कृष्ट रूपेण कलः विकलः कल माने होता है शरीर, उत्कृष्ट शरीर उनका है अर्थात परम औदारिक शरीर वाले, विशिष्ट या परम औदारिक देह वाले शरीर वाले। और अकलंकः और कलंक रहित यानी कर्म आदि कलंक से 18 दोष रूपी कलंक से रहित। सह वह देवदेवा वह देवों के देव मम हृदय मेरे हृदय में आस्ताम हमेशा विराजमान रहें। कैसे हैं भगवान? तो जो मोक्ष मार्ग का कथन करने वाले हैं, जन्म मरण के दुख आदि से रहित हैं, त्रिलोकदर्शी हैं, परम औदारिक शरीर वाले हैं और सब प्रकार के कर्म कलंक से रहित हैं। वह देवों के देव मेरे हृदय में सदा विराजमान रहें। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय।